brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो जमीन बेच के भी फीस पे किया बिकॉज इनकी बहुत हेफ्टी फीस होती है। फिटजी नोएडा सेंटर का दूसरे कोचिंग जो 2 लाख में कराते हैं, ये 4-4.5 लाख लेते हैं उसी चीज़ का। तो मेरा और इन फिटजी के जो सीएमडी जो भागे हुए हैं, कुछ लोग 1500 करोड़ का नेट वर्थ दिखता है, गूगल करते हैं तो सीएमडी का, तो वो 1500 करोड़ कहाँ गया? हमने सारे पेरेंट्स ने 90-95% फीस ऑलरेडी पे कर चुके हैं। 60% पैसा रिफंड किया जाए, उसके बाद पेरेंट्स डिसाइड करें कि आकाश में जाना है, एलन में जाना है, फिजिक्स वाला में जाना, कहाँ जाना, वो मेरा कॉल होगा। अनगिनत सपने लेकर लाखों बच्चे फिटजी कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाते हैं। फीस के नाम पर मोटी रकम एडवांस में जमा होती है, लेकिन अब एक तरफ बोर्ड एग्जाम से लेकर जेईई मेंस का एग्जाम भी सर पर है और बच्चों का कोर्स तक कोचिंग सेंटर में पूरा नहीं करवाया गया। अब इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए कोई टीचर ही नहीं है। गाजियाबाद में फिटजी कोचिंग सेंटर को अचानक कई टीचर्स और एडमिन स्टाफ ने छोड़ दिया। कोचिंग सेंटर में ना तो टीचर्स हैं और ना ही बच्चों का कोर्स कंप्लीट कराया गया है। गाजियाबाद के राजनगर आरडीसी की फिटजी के बाहर लोगों ने हंगामा किया। पेरेंट्स का आरोप है कि फिटजी ने बच्चों के 2 साल की फीस एडवांस में जमा करवा ली और अब उसे बंद करने जा रहे हैं। साथ ही यहां बच्चों को पढ़ाने वाले कई टीचर फिटजी इंस्टीट्यूट को छोड़कर दूसरे कोचिंग सेंटर में पढ़ाने लगे, जिसका सीधा असर फिटजी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। सारे के सारे इंटरनल खबर ये है कि सारे के सारे सेंटर्स आकाश में सारे फैकल्टी चले गए, आकाश में इंक्लूडिंग संजीव झा। तो हाँ, सारे चले गए इंटरनली। तो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ है। पेरेंट्स कल से कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो जमीन बेच के भी फीस पे किया बिकॉज इनकी बहुत हेफ्टी फीस होती है। फिटजी नोएडा सेंटर का दूसरे कोचिंग जो 2 लाख में कराते हैं, ये 4-4.5 लाख लेते हैं उसी चीज़ का। तो मेरा और इन फिटजी के जो सीएमडी जो भागे हुए हैं, कुछ लोग, इट्स ए र्यूमर और मे बी ग्रेव पॉइंट ऑल्सो, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अमेरिका में घूम रहे हैं भाई साहब। तो मुझे सरकार से प्रधानमंत्री से, पीएमओ से ये रिक्वेस्ट है, डीएम कमिश्नर से भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी इस टाइप के, जो उत्तर प्रदेश सीएम से भी, योगी जी से भी रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी लोग भागे हुए हैं उन भगोड़ों को वापस इंडिया लाया जाए। 1500 करोड़ का नेट वर्थ दिखता है, गूगल करते हैं तो सीएमडी का, तो वो 1500 करोड़ कहाँ गया? हमने सारे पेरेंट्स ने 90-95% फीस ऑलरेडी पे कर चुके हैं। इवन 2-3 दिन पहले जो हमारे पैसा बच्चों के अनुसार 40%, बच्चों के अनुसार 40% के आसपास कोर्स हो चुका है। तो हमारे पेरेंट्स का डिमांड है कि 60% जो कोर्स बचा हुआ है, या तो यही सेंटर वापस चालू किया जाए या 60% पैसा रिफंड किया जाए। उसके बाद पेरेंट्स डिसाइड करें कि आकाश में जाना है, एलन में जाना है, फिजिक्स वाला में जाना, कहाँ जाना, वो मेरा कॉल होगा। पेरेंट्स का आरोप है कि कोचिंग सेंटर में पढ़ाई के नाम पर केवल रुपए बटोरने का काम चल रहा है। पढ़ाई के नाम पर पुराने टीचर, फैकल्टी संस्थान छोड़कर जा रहे हैं। फिटजी कोचिंग सेंटर को लेकर पेरेंट्स गुस्से में हैं। लोगों का कहना है कि लाखों रुपए की फीस को वापस किया जाए। इस मामले में लोगों ने पुलिस से शिकायत की है, एफआईआर दर्ज हुई है। फिटजी इंस्टीट्यूट प्रबंधन और संचालन से जुड़े दिनेश गोयल, मनीष आनंद, राजीव बब्बर और आशीष गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर में लिखा गया है, बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए 3.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक अग्रिम फीस के रूप में कोचिंग सेंटर को भुगतान किया गया है। कुछ समय से धीरे धीरे टीचर संस्था छोड़कर जा रहे हैं। कार्यरत टीचरों एवं कर्मचारियों को वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया है तथा गत कई दिनों से बच्चों की कक्षाएं भी संचालित नहीं हो रही हैं, जिसके कारण उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है तथा भविष्य में भी किसी प्रकार की कक्षाएं संचालित होने तथा नहीं होने की कोई ठोस जानकारी नहीं दी जा रही, जिससे अभिभावक एवं बच्चे मानसिक दबाव में आ रहे हैं। फिटजी कोचिंग सेंटर को लेकर दर्ज हुई एफआईआर के बाद पुलिस की टीम अब जांच में जुट गई है। वहीं बड़ा सवाल ये कि अब जब पढ़ाई के लिए टीचर्स ही नहीं हैं, तो बच्चों का कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, क्लासेस कैसे होंगी, लाखों की फीस जो एडवांस में जमा हुई है उसका क्या होगा। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।